जब इंसान को गुस्सा आता है या किसी और इमोशन का गलबा होता है, उस वक्त उस इमोशन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको मज़ीद एक और स्ट्रेटजी बताएंगे जिसको आप नॉर्मल हालात में प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपको कॉन्शियसली सेल्फ अवेयर करेगी। और आप जितने ज़्यादा कॉन्शियसली सेल्फ अवेयर होंगे उतना ही आपको कंट्रोल हासिल होगा अपने गुस्से पर, अपने इमोशंस पर। सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है? अगर अभी तक आपने हमारी सेल्फ अवेयरनेस की वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। कार्ड में लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इस स्ट्रेटजी में हम अपने फिजिकल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी खौफ में हों, डिप्रेशन में हों या फिर गुस्से में, तो इन सबसे पहले हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं। ये चेंजेस पर्सन टू पर्सन मुख्तलिफ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम स्टेज पर तकरीर करने के लिए खड़े हों या किसी चीज़ का डर हो तो मुमकिन है कि हमारा गला खुश्क हो जाए, हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लग जाए, कुछ लोगों को पसीना आने लग जाता है, कुछ लोगों की ज़ुबान लड़खड़ाने लग जाती है। इस तरह हम सब फिज़िकल चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं और ये चेंजेस पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती हैं। ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी और माइंड बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं और जैसे ही इमोशनल ब्रेन से इमोशंस जनरेट हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में तब्दीली होने लग जाती है। और अगर हम ये अच्छी तरह समझ लें कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं, तो फ्यूचर में जब हमारी बॉडी में ये चेंजेस होंगी तो हमें एक सिग्नल मिलेगा कि अब गुस्सा आ रहा है और इस तरह हम ज़्यादा कॉन्शियसली सेल्फ अवेयर होंगे और फिर ये चीज़ हमारी मदद करेगी गुस्से पर काबू पाने के लिए। हम एक छोटी सी एक्टिविटी के ज़रिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हमें अपनी फ़िज़िकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। आप जब गुस्से में ना हों या किसी और इमोशन के गलबे में ना हों तो आप अपनी आंखें बंद करें और अपनी हार्ट बीट को महसूस करें कि वो कितनी तेज़ है, आपकी सांस की रफ्तार कितनी है, आप अपने मसल्स में कोई टेंशन फील कर रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ के किसी बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट के बारे में सोचें। मसलन जब आप फर्स्ट स्पीच देने लगे थे तो उस वक्त क्या हुआ था, या फिर लास्ट टाइम जब आपने बहुत गुस्सा किया था तो क्या हुआ था। अब आप इस इवेंट की डिटेल में जाएं। जैसे जैसे आप इसकी डिटेल में जाएंगे आप फिजिकल चेंजेस महसूस करेंगे। मे बी आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाए या आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएं। आप ये एक्टिविटी अपने दूसरे पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स के साथ करें और जब भी कोई चेंजेस आपको अपनी फिजिकल हालत में महसूस हों तो वो आप अपनी नोटबुक में लिखते रहें। और ये बात याद रखिएगा कि ये एक्टिविटी करते हुए आपने अपने इमोशंस को जज नहीं करना, बस ये फील करना है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं। जब आपके पास अपनी फिजिकल चेंजेस का डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि ये फिजिकल चेंजेस आपको लीड करती हैं गुस्से के आउटबर्स्ट होने की तरफ। अब अगर फ्यूचर में आपको ये फिजिकल चेंजेस फील हों तो आप कॉन्शियसली अवेयर होंगे कि आपको गुस्सा आ रहा है या नहीं।